प्रिय छात्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारी नियमित क्लासें चल रही हैं। तो आज इसमें हम जानेंगे विटामिन सी और डी के बारे में विस्तार से मतलब विटामिन सी की कमी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं और उनके स्रोत क्या हैं। विटामिन डी की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं और उनके स्रोत क्या हैं। हम अपनी स्क्रीन पर जैसे आप देख पा रहे हैं, बेकिंग एंड कन्फेक्शनरी की क्लास है और चैप्टर 1 विटामिन पार्ट 2 आपको पार्ट 2 आज पढ़ाया जा रहा है। पार्ट 2 में भी ये सेकंड पार्ट है। एक्चुअली आपको पहले ए और बी का बताया जा चुका है डिस्क्रिप्शन, और अब आज हम आपको इसको विस्तार से बताएंगे सी और डी को। ठीक, फिर अगली क्लास में ई और के को बताया जाएगा, विटामिन ई और विटामिन के बारे में। ठीक, फिर आइए चलते हैं, पढ़ते हैं आगे। विटामिन सी, सबसे पहले आप एक बात जान लीजिए, विटामिन हमारे शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है। ऐसे ही उसमें सबसे विशेष महत्व रखने वाला विटामिन सी होता है। विटामिन सी शरीर की मूलभूत रासायनिक क्रियाओं में यौगिकों का निर्माण करने और उन्हें सहयोग करने के लिए प्रयोग की जाती है। मतलब ये जो है यौगिकों का निर्माण भी करती हैं और यौगिकों की मदद भी करती हैं। तंत्रिकाओं तक संदेश पहुंचाना, कोशिकाओं तक ऊर्जा प्रवाहित करना आदि विटामिन सी के द्वारा ही संभव हो पाता है। विटामिन सी मानव शरीर के सामान्य कामकाज के लिए आवश्यक है। यह एस्कॉर्बिक अम्ल होता है जो कि हर तरह के सिट्रस फल में जैसे नींबू, संतरा, अमरूद, मौसमी आदि में पाया जाता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो सकता है, जिसमें शरीर में थकान, मांसपेशियों की कमजोरी, जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द, मसूड़ों से खून आना और टांगों में चकत्ते पड़ने जैसी दिक्कतें हो जाती हैं। विटामिन सी की कमी से शरीर छोटी छोटी बीमारियों से लड़ने की ताकत भी खो देता है, जिसका नतीजा बीमारियों के रूप में सामने आता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय कोरोना संकट चल रहा है और ICMR द्वारा निर्देश भी किया गया है कि इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए आप लोग विटामिन सी का इस्तेमाल करिए। ये एक प्रकार का उपचार नहीं है, ये सिर्फ इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए है। इसमें जैसे आपने पढ़ा भी कि विटामिन सी की कमी से हमारा शरीर जो है वो छोटी छोटी बीमारियों से लड़ने की ताकत भी खो देता है। हालांकि कोरोना छोटी बीमारी नहीं है, इसको छोटा समझना मूर्खता है, लेकिन हमारा प्रयास रहेगा कि आप लोग ये जानें कि इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए ये अच्छी चीज़ है। तो आप लोग भी खाइए, इस समय तो बाज़ारों में उपलब्ध भी है नींबू वगैरह। चलिए आगे देखते हैं स्रोत क्या है इनके। विटामिन सी खट्टे रसदार फल जैसे आंवला, नारंगी, नींबू, संतरा, बेर, कटहल, पुदीना, अंगूर, टमाटर, अमरूद, सेब, दूध, चुकंदर, चौलाई और पालक विटामिन सी के अच्छे स्रोत हैं। आपको एक बात बता दें, आप आसानी से नींबू पा सकते हैं और नींबू विटामिन सी का बहुत अच्छा स्रोत है। आसानी से पा भी सकते हैं और आसानी से खा भी सकते हैं, कोई समस्या नहीं। नींबू किसी भी प्रकार में शरबत बना के पीजिए, कैसे भी इसको खाइए, कोशिश करिए खाइए। इसके अलावा दालों में भी विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है, विटामिन सी के बारे में आज हमने सीखा। अब डी के बारे में सीखते हैं। विटामिन डी क्या होता है, इसकी कमी से कौन से रोग होते हैं और इनके स्रोत क्या क्या हैं। विटामिन डी क्या होता है भाई, देखते हैं। विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत सूर्य की किरणें हैं। आप प्रातःकाल उठिए, उठने के बाद सूर्य की किरणों के नीचे बैठिए, कहीं खुले मैदान में बैठिए, तेज़ तेज़ योगा करिए, सांसें लीजिए। सूर्य की किरणें आपको विटामिन डी प्रदान करेंगी। जब हमारे शरीर की खुली त्वचा सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणों के संपर्क में आती है तो ये किरणें त्वचा में अवशोषित होकर विटामिन डी का निर्माण करती हैं। अगर सप्ताह में 2 बार 10 से 15 मिनट तक शरीर की खुली त्वचा पर सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणें पड़ती हैं तो शरीर की विटामिन डी
की पूर्ति हो जाती है। इसकी कमी से हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, हाथ और पैर की हड्डियाँ टेढ़ी भी हो जाती हैं। मोटापा बढ़ने के साथ ही शरीर में विटामिन डी का स्तर कम होता जाता है। जो लोग मोटापे जैसी बीमारी से ग्रसित हैं उन्हें विटामिन डी की कमी को पूरा करने के साथ साथ मोटापे को भी कम करना चाहिए। आपने पढ़ा देखा कि विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत सूर्य की किरणें हैं, और सूर्य की किरणें लेने के लिए आप प्रातःकाल, दिन में तो आप सूर्य के नीचे बैठ नहीं सकते गर्मी के दिनों में, फिलहाल सबसे अच्छा समय प्रातःकाल होता है। आप प्रातःकाल में कहीं अच्छे मैदान में बैठिए, योगा करिए, मतलब व्यायाम करिए, योग करिए, और इसमें विटामिन डी वहाँ पे जब सूर्य की किरण आपके ऊपर पड़ेगी तो खुद ही आपका शरीर जो है वो विटामिन डी का निर्माण कर लेता है। अगर सप्ताह में 2 बार, इसमें लिखा भी है, अगर सप्ताह में 2 बार 10 से 15 मिनट तक शरीर की खुली त्वचा पर सूर्य की अल्ट्रा वायलेट किरणें पड़ती हैं तो शरीर की विटामिन डी की पूर्ति हो जाती है। ठीक है, इसकी कमी से हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, मतलब हमें विटामिन डी की पर्याप्त मात्रा रखनी होगी। फिर आगे देखते हैं हम स्रोत के बारे में। स्रोत क्या क्या है? सूर्य विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। और सूर्य के अलावा भी कुछ हैं। इसके अलावा दूध, अंडे, चिकन, सोयाबीन या मछलियों में भी विटामिन डी पाया जाता है। तो अब आज आपने सीखा विटामिन सी और विटामिन डी के बारे में। आपका पोषण विज्ञान जो चतुर्थ पेपर है वो लगभग समाप्त हो चुका है। आपके नोट्स भेजे जा चुके हैं। अभी एक टॉपिक बचा है आपका स्वास्थ्यवर्धक भोजन। उस टॉपिक को भी मैं जल्द ही भेज दूंगा, और आप लोग पढ़ते रहें, ध्यान लगाते रहें। शासन के निर्देशानुसार जैसा आप निर्देश मिला है तो ऐसी ही पढ़ाई व्यवस्था चलती रहेगी जब तक सरकार नहीं कुछ मतलब अन्य कोई निर्देश नहीं देती है। तो पढ़िए, फिर मिलते हैं अगली क्लास में जिसमें आपको बताया जाएगा विटामिन ई और विटामिन के बारे में पूरा विस्तार से। ठीक है, धन्यवाद।